हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और जो प्रश्न है ना उस सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न से निचोड़ कर लाए हैं दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लास्ट देखते हैं ना, तो इस बार के भी होने वाले एग्जाम इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न PYQ से रिलेटेड है। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का साधारण नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, या कागज़ और लुगदी, या तो अमोनिया में। किस में नहीं प्रयोग किया जाता दोस्तों? धवन सोडा का प्रयोग जो है ना अमोनिया में नहीं किया जाता दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? तो जो है ना संयोजन अभिक्रिया दोस्तों, क्योंकि ये आकर मिल गया है तो संयोजन हो गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दो तार की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों? आपका फिर से बोल रहे हैं, दो तारों की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों का त्रिज्या क्या होगा दोस्तों? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 1:3 के अनुपात में होगा दोस्तों दोनों का त्रिज्या। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रदूषण जो है ना गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से होता है दोस्तों प्रदूषण, जो कभी नहीं घुल सकता। अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 फेरों वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों? 6 फेरे वाले कुंडली एक फेरे वाले कुंडली से कितना ज़्यादा जो है ना क्षेत्रफल उत्पन्न करता है? तो 6 गुना ज़्यादा जो है ना क्षेत्रफल उत्पन्न करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस आवर्धन का सूत्र है दोस्तों। तो उत्तल लेंस आवर्धन का सूत्र जो है ना m=v/u होता है दोस्तों, आवर्धन का फार्मूला उत्तल लेंस में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? तो किसमें जो है ना फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है ना दोस्तों, उत्तल दर्पण एवं उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी जो है ना धनात्मक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोली दर्पण में गिरने लंबवत आपतित होती है जब डॉट से गुजरती है। गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है दोस्तों जब कब जो है ना गुजरती है किस क्षेत्र से? तो वक्रता केंद्र से जब गुजरेंगे दोस्तों, जब किरणें जो है ना वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसके किरणें जो है ना लंबवत आपतित होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है दोस्तों? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में जो है ना किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो आयोडीन का जो है ना दोस्तों आयोडीन का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है ना सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चालक तार में बल की दिशा जो है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निरूपित किया जाता है दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है ना इसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब किसी चालक तार में धाराएं दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होगी? जब किसी चालक तार में धारा जो है दोस्तों दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा क्या होगी दोस्तों? तो जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी दोस्तों। जब आप विद्युत धारा की दिशा को देखते हैं दाएं छोर से, तो जो है ना एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूर्णन करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अब सारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? अब सारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी दोस्तों
-2 डायोप्टर, क्योंकि जो है ना क्षमता बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। डायोप्टर में जो है दोस्तों 100 से भागा दीजिएगा तो उत्तल लेंस में जो है ना उत्तल लेंस में नेगेटिव आता है दोस्तों, हमेशा उत्तल लेंस जो है ना ऋणात्मक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जठर रस की पीएच मान लगभग क्या होती है दोस्तों? तो जठर रस का पीएच मान जो है ना, जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण का आवर्धन मानो 0.5 है तो प्रतिबिंब किस प्रकृति की होगी दोस्तों? अवतल दर्पण का आवर्धन मानो 0.5 है तो प्रतिबिंब जो है ना किस प्रकृति की होगी? तो जो है दोस्तों वस्तु से छोटा और वास्तविक तथा उल्टा होगा दोस्तों, जो है ना प्रकृति होगा वस्तु से छोटा एवं वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? तो जड़ों से नया पौधा जो है ना दोस्तों शकरकंद, डहलिया एवं ब्लैकबेरी में जो है दोस्तों जड़ों से नया पौधा का निर्माण हो सकता है, शकरकंद में, डहलिया में एवं ब्लैकबेरी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है दोस्तों? जो है ना समजातीय है, ये जो है दोस्तों ये समजातीय है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, वसा के पारस्यीकरण में क्या आवश्यकता है? तो वसा के पारस्यीकरण में जो है दोस्तों पीत रस का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि वसा का पारस्यीकरण जो है दोस्तों पीत की मदद से ही संपन्न हो जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, त्वचा बड़ी आंत छोटी आंत फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं होता दोस्तों? तो त्वचा बड़ी आंत तथा फेफड़ा में कौन सा संवचन अंग नहीं है दोस्तों? तो जो है ना आंत जो है ना आंत कभी भी जो है ना उत्सर्जन अंग नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसके मदद से जो है ना कोई भी मटेरियल को उत्सर्जन नहीं किया जा सकता शरीर से। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनता है? तो कार्बन जो है ना दोस्तों सबसे अधिक यौगिक जो है टेट्रा संयोजकता, काइटेनेशन और कार्बन परमाणु के अलग अलग बंधन क्रम और संग्रहण के कारण जो है दोस्तों संग्रहण के कारण कार्बन सबसे अधिक यौगिक बन जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? तो चालक का प्रतिरोध जो है ना चालक के प्रवाही धारा पर निर्भर नहीं कर सकता दोस्तों, चालक के प्रवाही धारा पर निर्भर कभी नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोलेन कायमा एवं स्क्लेरोकाइमा किस प्रकार के ऊतक है दोस्तों? तो जो है ना आंतरिक ऊतक है, एक प्रकार के आंतरिक ऊतक है दोस्तों क्लेरोकाइमा एवं स्क्लेरोकाइमा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन जैव घटक होते हैं दोस्तों? तो कौन जो है ना जैव घटक होते हैं? तो पेड़ पौधा जो है दोस्तों पेड़ पौधा ऐसे पदार्थ है, ऐसे जंतु है जो है ना जैव घटक होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह है, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही कोशिका पूरा फूल वर्क कर सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होते हैं? तो WBC, RBC एवं प्लेटलेट्स जो है दोस्तों प्लाज्मा जिसे ब्लड में इतनों प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में इतनों उपस्थित होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? तो कौन सा रोग जो है ना वायरस जनित नहीं है दोस्तों? तो जो है ना ट्यूबरक्लोसिस जो है ना एक ऐसा पदार्थ है जो वायरस जनित नहीं हो सकता कभी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 1024 TB बराबर क्या होती है? तो 1024 TB बराबर होती है दोस्तों 1 PB 1 पेंटाबाइट्स। पेटाबाइट्स जो है ना 1 पेटाबाइट्स 1024 टेट्राबाइट्स बराबर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है? तो ठोस से गैस में जाने पर दोस्तों जो है ना ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है दोस्तों लिगामेंट एक ऐसा संयोजी ऊतक है दोस्तों जो हड्डी से जोड़ने का काम करता है। और हाँ दोस्तों हो जाएगा दोस्तों,
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो C3H8 जो है ना प्रोपेन के रासायनिक सूत्र है, ये पूछता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गैस की मात्रा विद्युत क्रमानुपाती होती है किसकी? तो गैस की मात्रा जो है ना, गैस की मात्रा विद्युत क्रमानुपाती होती है प्रेशर दबाव के। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गिरते हुए नारियल में क्या होती है? तो गिरते हुए नारियल में जो है ना काइनेटिक एनर्जी होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है गिरते हुए नारियल में। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक रासायनिक के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं दोस्तों? तो आधुनिक रासायनिक के समूह नंबर 1 में जो है ना, समूह 1 में केवल और केवल 7 तत्व होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? तो किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होती है दोस्तों अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण होती है किसी भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो गतिज का तृतीय नियम पर आधारित है दोस्तों, गति का तृतीय नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है दोस्तों। तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी इज इक्वल टू F बराबर R/2 होती है दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संवेग में होती है क्या होती है? तो संवेग में जो है ना परिणाम और दिशा दोनों होती है दोस्तों। संवेग में परिणाम और दिशा दोनों होती है, जिसके कारण ये जो है ना अदिश राशि होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युतीय विकिरण किस पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विकिरण जो है ना धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है दोस्तों। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है विद्युतीय विकिरण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों? तो सोडियम जो है ना, सोडियम शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है दोस्तों। सोडियम इसलिए सोडियम जो है ना किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है दोस्तों 1/2 हाफ mv²। हाफ mv² होती है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी है? तो कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी दोस्तों? तो स्तनधारी जो है ना 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाला प्राणी होती है स्तनधारियों के रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ग के प्राणी गर्भ रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो है ना, पक्षी वर्ग प्राणी हमेशा जो है ना गर्भ रक्त वाले प्राणी होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहते हैं? तो इस तंत्र को कहते हैं दोस्तों प्लेसेंटा, नाल प्लेसेंटा कहते हैं इसे। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होती है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है दोस्तों? तो पट्टी के रंग जो है ना परिवर्तन नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं दोस्तों, इसे बोलते हैं अपरिवर्तन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब होती है दोस्तों। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु की दाब क्या होती है? तो जहाँ वायु की दाब होती है उच्च दोस्तों। जहाँ पर वायु की दाब उच्च होती है वहाँ पर जो है ना संपीड़नों का निर्माण होती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान जो है ना पित्त की भूमिका वसा का पाचीकरण करना ही जो है ना पित्त का भूमिका होती है दोस्तों वसा के दौरान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे है और विशेष रूप से डॉट में पाया जाता है। तो शैवाल जो है ना सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से ये जो है पानी में पाया जाता है दोस्तों। शैवाल जिसे बोलते हैं दोस्तों
कवक, जिसे बोलते हैं काय, काय के रूप में जो है ना पानी के नीचे पाया जाता है दोस्तों शैवाल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान ने यौगिक बनाते हैं दोस्तों? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान दो यौगिक अपने स्थान को आदान प्रदान करके एक नया यौगिक को निर्माण करते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक वर्षाणी के चौथे आवर्त में कितना उपधातुएं हैं? तो आधुनिक वर्षाणी के चौथे आवर्त में जो है ना, चौथे आवर्त में कुल मिलाकर के 2 उपधातुएं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करती है दोस्तों? तो जो है ना द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए जो है ना ये स्पष्टीकरण प्रदान करती है। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के संबंध में जो है ना रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा की निर्वात में जाती है। रूपांतरण के दौरान ऊर्जा निर्वात में जाती है। ये जो है दोस्तों ऊर्जा के संबंध में इस कथन सत्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसकी आधात वर्धनीयता अधिकतम होती है? निम्न में से किसकी आधात वर्धनीयता अधिकतम होती है दोस्तों? तो सोना का जो है ना आधात वर्धनीयता काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं लचीलापन। लचीलापन के कारण जो है ना सोना के उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डॉट में परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा उपकरण है दोस्तों जो विद्युत ऊर्जा को जो है ना यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा की कमी होगी दोस्तों, जहाँ पर जो है ना कार्य का मान ऋणात्मक होगी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 32 होती है। ऊर्जा के चतुर्थ में 2, 8, 18, 32, चौथों में 32 होती है दोस्तों कुल मिलाकर के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होती है? तो ठोस अणुओं के बीच जो है ना दोस्तों आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक होती है दोस्तों ठोस पदार्थों के बीच। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों के स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है दोस्तों? तो इस समय जो है ना सफेद और तेल स्रावित होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति को उसकी वृद्धि की सहायता होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? पौधों के तनों के छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि में सहायता होती है में उस ऊतक को क्या कहते हैं? तो उस ऊतक कहते हैं दोस्तों लाइट्रल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लाइट्रल मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर बार बार लाते रहते हैं दोस्तों, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पलाइन प्रदान होती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।